तो गाइस, आज हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए लॉग से संबंधित कुछ वैल्यू देखेंगे। लॉग होता क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं लॉग क्या होता है। तो देखिए, लॉग लॉग का अध्ययन करेंगे हम आज। लॉग क्या होता है? अगर हमारे पास है लॉग ए मल्टीप्लाई बी, अगर हमारे पास लॉग ए मल्टीप्लाई बी है तो हम उसको उसको क्या किस रूप में लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे लॉग लॉग ए प्लस लॉग बी, इस रूप में लिख सकते हैं। अगर लॉग ए मल्टीप्लाई बी है तो उसको हम लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। वैसे ही हमारे पास है लॉग ए भागित लॉग बी। अगर हमारे पास लॉग ए भागित लॉग बी है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, इस रूप में हम लिख सकते हैं। लॉग ए भागित लॉग बी है, लॉग ए भागित लॉग बी है तो लॉग ए और नीचे वाले को क्या लिखेंगे? माइनस लगाएंगे। लॉग बी को नीचे माइनस लगा के लिखेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाएंगे, मल्टीप्लाई में प्लस लगाएंगे और भाग में माइनस लगाएंगे। और हमारे पास अगर लॉग ए के ऊपर एन की घात है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो एन है ये आ जाएगा सामने, तो यहाँ हो जाएगा एन और हो जाएगा ये लॉग ए, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसके हम यूज करेंगे। लॉग से संबंधित कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनका हम यूज करेंगे। लॉग ए मल्टीप्लाई बी, तो मल्टीप्लाई अगर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग लॉग बी, इस प्रकार से कन्वर्ट करना है। लॉग ए भागित बी, अगर ऐसा कंडीशन है तो आप लोगों को लॉग ए नीचे वाले के लिए लॉग बी लिखेंगे, लेकिन माइनस लगा के लिखेंगे। वैसे ही लॉग ए के ऊपर एन की घात है तो जो एन है ये आ जाएगा सामने और उसके बाद हो जाएगा एन लॉग ए, इस रूप में आपको इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो लॉग से संबंधित एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन कर डाटा कैलकुलेशन करने में इसका काम आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिए। अब कुछ वैल्यू है लॉग के, कुछ वैल्यू ऑफ लॉग, वैल्यू ऑफ लॉग देखेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ लॉग जैसे लॉग वन की वैल्यू क्या होगा? 0। लॉग वन की वैल्यू क्या होता है? लॉग वन की वैल्यू होती है 0। तो ये ध्यान देना, लॉग वन की वैल्यू 0 होती है, लॉग वन की वैल्यू 0 होती है। वैसे ही हमारे पास आता है लॉग 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 टू की वैल्यू होती है, लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010 ये याद रखना है। लॉग टू की वैल्यू 0.3010 ये याद रखना है। वैसे ही लॉग थ्री की वैल्यू होगा 0.4771। लॉग थ्री की वैल्यू होती है 0.4771, ये याद रखना है। लॉग वन की वैल्यू 0, लॉग टू की वैल्यू 0.3010। वैसे ही लॉग थ्री की वैल्यू 0.4771, ये वैल्यू याद रखना है। इन वैल्यूओं को याद रखना है, इन वैल्यू को याद रखने से हमें डाटा कैलकुलेशन करते समय काम आने वाला है। तो किसकी वैल्यू क्या है, इनको ध्यान में रखना है।
अब log 4 की वैल्यू देख लीजिए, log 4 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू है 0.3010, तो log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 6030 का क्या हो जाएगा 60 इस प्रकार के। log 4 की वैल्यू हो जाएगा 0.6020 और log 2 की वैल्यू हो जाएगा 0.3010। तो ये log 4 की वैल्यू है, log 4 की वैल्यू इस प्रकार से होने वाला है। अब है log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू देखते हैं, log 5 की वैल्यू क्या होता है, इसको देखें। log 5 की वैल्यू होगा 0.6990, log 5 का मान होगा 0.6990, ये log 5 का मान हो गया। वैसे ही log 6 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू क्या होता है, log 6 की वैल्यू देखिए, log 6 की वैल्यू क्या हो जाएगा, log 6 की वैल्यू हो जाएगा अपने पास, क्या होता है, log 6 बराबर क्या होता है, log 6 इज इक्वल टू क्या होता है, log 3 मल्टीप्लाई 2, तो log क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 2, तो log 3 कितना है, log 3 है हमारे पास, log 3 है 0.4771 प्लस log 2 है, log 2 हमारे पास है 0.3010। अब इसको दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 और 0 1 और 7 और हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, इधर के 7 और 0 ये 7 हो जाएगा और इधर के जाएगा 4 5 6 7 हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा, log 6 का मान हो जाएगा 0.7781, तो हो जाएगा 0.777781। तो log 5 का मान 06990, log 6 का मान, कैसे निकाल, log 6 log 3 मल्टीप्लाई 2, तो log 3 प्लस log 3 का मान है, log 2 का मान है, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो log 6 का मान हो जाएगा, ये ध्यान देना है, log 6 का मान हो जाने वाला है। log 7 का मान, log 7 का मान 0.8451, log 7 का मान है 0.8451, ये याद रखना है, log 7 का मान है 0.8451। log 8 का मान, क्या हो जाएगा, log 8 का मान 4 और मल्टीप्लाई 2, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 0, इधर हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये 0 हो गया और इधर कितना हो गया 6 7 8 9, ये हो जाएगा log 8 का मान 9030, log 8 का मान हो जाएगा 9030, log 8 का मान क्या हो गया 9030, 0 क्या हो जाएगा 0 log 8 का मान 0.9030, log 7 का मान 0.8451, तो ये याद रखना है वैल्यू। log 9 का मान आ जाएगा 0.9542, ये log 9 का मान है। log 10 का मान, 1 होगा, log 11 का मान 1.0414, ये हो जाएगा, log 11 का वैल्यू है 1.0414,
तो इस प्रकार से छोटे छोटे वैल्यू याद रखना है, इस प्रकार से लॉग के छोटे छोटे वैल्यू याद रखना है, जो कि डाटा कैलकुलेशन करते समय बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।